हाँ बिटिया, कैसी हो? बहू, तुम यहाँ? हाँ मम्मी जी, चलिए नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन बहू, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि नाश्ते में क्या बनाना है। सॉरी मम्मी जी, लेकिन आपने कल ही तो बताया था कि आपने भिंडी की सब्जी खानी है रायते के साथ। हाँ हाँ, भूल गई। चलो बहू, नाश्ता लगाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हेलो बिटिया, तुमने अभी तक होल्ड रखा था? हाँ माँ, मैं होल्ड पर ही थी। मैं सुन रही थी कि आप और भाभी क्या बात कर रहे हैं। माँ, क्या आप जानती हैं, आज मेरी सासू माँ ने मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की, क्योंकि मैंने उससे नहीं पूछा था कि खाने में क्या बनाऊँ। अरे बिटिया, रोज रोज कोई पूछता है भला? ये भी क्या बात हुई? तुम रहने दिया करो, रोज पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मन का बनाया करो, जो तुम्हारा खाने का मन हो। अच्छा बिटिया, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। बहू ने नाश्ता लगा ही दिया होगा। हाँ, तुम खाना खाकर मुझे फ़ोन ज़रूर करना। मुझे दिन में 4-5 फ़ोन तो तुम्हारे आने ही चाहिए। बहू, तुम कहाँ दौड़ी दौड़ी जा रही हो? वो मम्मी जी, मैं अपना फ़ोन अपने कमरे में ही भूल आई हूँ, और मुझे लग रहा है कि मम्मी मुझे फ़ोन कर रहे होंगे, इसीलिए मुझे अपना फ़ोन लेकर आना है। अरे बहू, ये भी क्या बात हुई? अब तो नाश्ते का टाइम है ना, और मम्मी और फ़ोन कहाँ भागे जा रहे हैं? और वो दिन में 3-4 फ़ोन कर देते हैं। सुबह अपना हाल चाल बता दिया करो, और शाम को बार बार फ़ोन करने की क्या फता पड़ती है बहू? बुरा मत मानना बहू, लेकिन यूँ ससुराल से बार बार मायके की ओर फ़ोन जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है मम्मी जी, चलिए नाश्ता कर लेते हैं पहले, फ़ोन मैं बाद में देख लूँगी। वो मम्मी, मैं सोच रहा था कि अंजलि को थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो मैं इसके साथ थोड़ा मार्केट तक होकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ। लेकिन क्या है, अब तुम तो जानते हो कि किचन ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर है, और मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो फिर मैं कैसे किसे आवाज़ लगाऊंगी बेटा? तुम्हारे पापा भी अभी तक नहीं आए हैं। अरे मम्मी, 1-8 घंटे की बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मी जी, हम आपका ज़रूरी सामान यहीं रख देते हैं। आप मुझे बताइए, आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? हाँ मम्मी। बेटा, ये तो ज़रूरत पड़ने पर ही पता लगेगा ना कि कौन सी ज़रूरत है। मैं तो बोल रही हूँ रमेश बेटा, तुम टैक्सी करके बहू को भेज दो, तुम यहीं रुक जाओ। या फिर बहू, तुम सामान की लिस्ट बना दो, ये ले आएगा। एक साथ तो ना जाने दूंगी मैं तुम दोनों को। लेकिन मम्मी जी, मैं अपनी मनपसंद का सामान लाऊंगी, और इन्हें शायद इतना नॉलेज नहीं है। घर में गाड़ी है तो टैक्सी से जाने की क्या ज़रूरत है? अरे मम्मी, थोड़े टाइम की बात है, और शायद तब तक पापा भी आ जाएंगे। चलो अंजलि। हेलो बिटिया। हाँ मम्मी, क्या हुआ? अरे होने को क्या होगा, तू बता, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही बोर हो रही थी, तो आपके दामाद को कहा कि थोड़ा मार्केट तक हो आते हैं, और नहीं तो 1-2 साड़ी ही ले आती हूँ। बस अभी रेडी होने जा रही हूँ। देखा, कितना अच्छा लड़का ढूंढा है हमने तुम्हारे लिए, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने देता। बहुत ही किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। लेकिन मेरे ही भाग फूटे हैं जो मुझे ऐसी बहू मिली है। पता नहीं इसने कौन से तंत्र मंत्र विद्या से मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। देखो, अभी भी दोनों मार्केट चले गए, मेरे मना करने के बावजूद भी चले गए। ये नहीं कि घर में माँ अकेली है। अरे मम्मी, तो जाने दीजिए ना, अब वो दोनों कम से कम घूमने के लिए टाइम तो निकालते हैं। हमें ही देख लीजिए, हम महीने में 1-8 बार टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि आपके दामाद की तो नौकरी ही ऐसी है। आप तो खुश हुआ करिए मम्मी उन दोनों को देखकर, कम से कम इतना प्यार तो है कि एक साथ जाते हैं। नहीं तो मेरे जेठ और जेठानी देख लीजिए, कहीं आज तक एक साथ नहीं गए। अरे बिटिया, रहने दो तुम, ये तो अपने पल्लू से बांध कर ले जाती है उसे। मैं तो सच बता रही हूँ, इसने काला जादू करवा दिया है मेरे बेटे को। पता नहीं कौन सी तंत्र मंत्र से मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, पिशाचिन कहीं की। मम्मी, फिर तो मैंने भी आपके दामाद को तंत्र मंत्र से ही अपने वश में किया होगा ना, क्योंकि ये भी तो मेरी हर बात मानते हैं, और शॉपिंग तो हम भी जा रहे हैं आज। बिटिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों की बात अलग है।
कैसे अलग है मम्मी? आपकी सोच अलग है मम्मी, और कुछ नहीं। बात कैसे अलग हुई? मैं बेटी हूँ और वो बहू है, इसीलिए। तो वही बात आ गई मम्मी कि अगर दामाद बेटी को खुश रखे तो दामाद बहुत अच्छा है, बेटी किस्मत पाली है। लेकिन यही काम अगर बेटा बहू के लिए कर दे तो बहू ने अपने बश में कर लिया काला जादू करके। मम्मी, बात एक ही है, बस आपका नज़रिया अलग है। मैं बेटी हूँ, इसीलिए जब मैं खुश होती हूँ आपको खुशी होती है, लेकिन वो बहू है, इसीलिए जब वो कहीं जाते हैं खुश होते हैं तो आपकी सोच पता नहीं क्यों बदल जाती है। लेकिन गलती आपकी नहीं है मम्मी, ये उम्र ही ऐसी होती है। मेरे घर में मेरी सास भी ऐसे हैं। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही अच्छी सास हूँ, और सच में मैं बहुत अच्छी सास हूँ। लेकिन बिटिया, तुम भी तो बहुत अच्छी हो। मम्मी, मैं अच्छी लगती हूँ आपको क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, इसीलिए मैं अच्छी हूँ। और कभी अगर मेरी अच्छाई के बारे में पूछना होगा तो आकर मेरी सास से मिल लेना। उनकी नज़र में मैं भी इतनी ही बुरी हूँ जितनी भाभी आपकी नज़र में। अच्छा ठीक है मम्मी, शाम को बात करेंगे। उफ, ये दुनिया भी ना, बेटी के लिए अलग रूल और बहू के लिए अलग रूल। और किसी को क्या ही सीख देंगे जब ये सब खुद हमारे घर में घटित हो रहा हो। हेलो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमें ये ज़रूर बताएं, क्या आपने कहीं ऐसा एग्जाम्पल देखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।